पूरे देश में लिफ्ट को लेकर हादसे हो रहे हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी एक ऐसा ही हादसा हुआ जिसमें लिफ्ट गिरने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। तो अब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं लखनऊ के सृष्टि अपार्टमेंट से, जो कि जानकीपुरम में स्थित है, जहां पर भी लिफ्ट की ऐसी स्थिति है, जहां सोसाइटी के लोग अक्सर इस बात से परेशान रहते हैं कि उनकी लिफ्ट आए दिन बंद हो जाती है और कई बार तो यहां पर लोग घंटों लिफ्ट में फंस जाते हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पूरे देश में लिफ्ट फंसने के कई मामले सामने आ रहे हैं और जिसके कारण कई बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं। आपको ताज़ा मामला बताऊं कि नोएडा में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां पर नोएडा में लिफ्ट फंसने के कारण एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। इस समय हम खड़े हैं लखनऊ के स्मृति अपार्टमेंट में, जहां पर आपको हम बताएंगे कि यहाँ पर भी आए दिन इस तरीके की जो घटनाएँ हैं वो सामने आती हैं और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे पीड़ित लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जो लिफ्ट में फंसे हैं। कभी उनके बच्चे फंस जाते हैं तो कभी उनकी बूढ़ी माँ। ये जो आप सोसाइटी मेरे पीछे देख रहे हैं, ये लखनऊ के जानकीपुरम में ये सोसाइटी है, स्मृति अपार्टमेंट इसका नाम है। और आप देख पा रहे होंगे कि एलडीए के द्वारा ये सोसाइटी बनाई गई है। और जहाँ पर एलडीए में इसकी मेंटेनेंस की हम बात करें तो हालांकि एलडीए दावे ज़रूर करता है कि पूरी तरीके से सोसाइटी की मेंटेनेंस की जाती है, लेकिन अगर हम ग्राउंड पे जाएँ तो स्थिति आपको बिल्कुल इसके अपोजिट नज़र आती है। बिल्डिंग की हालत आप देख सकते हैं। हालांकि ये जो बिल्डिंग है ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2019 में ये बिल्डिंग जो है वो बनकर तैयार हुई है, लेकिन उसके बावजूद इसकी जो हालत है वो ऐसी है कि इसमें आए दिन लिफ्ट फंसने के कारण लोग इसमें फंस जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आधे आधे घंटे तक लोग इस लिफ्ट में फंसे रहते हैं। यहाँ पे जो लोग हैं, सोसाइटी के जो लोग हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ता है और ये जो लिफ्ट लगातार जो फंस जाती है उसका मेन जो कारण है वो क्या है। सर ये बताइए, किस अपार्टमेंट में रहते हैं आप और क्या दिक्कतें होती हैं? मैं स्मृति अपार्टमेंट कुर्सी रोड जानकीपुरम में रहता हूं और यहां पे हम लोग हमेशा ही लिफ्ट की समस्या से ग्रसित हैं। जब से हम आए हैं शुरू से हम एलडीए से लगातार कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये ग्राउंड प्लस 18 फ्लोर का अपार्टमेंट है, टोटल 19 फ्लोर्स हैं और इतनी हाई राइज बिल्डिंग में ये बहुत ही पुअर क्वालिटी का। मैंने सुना कुछ दिन पहले आपकी माता जी इस लिफ्ट में फंस गई थी, क्या हुआ था? हम लोग हॉस्पिटल जा रहे थे, माताजी के हार्ट की प्रॉब्लम थी, उनको दिखाने के लिए, और लिफ्ट बीच में अचानक ही बंद हो गई। मेरी मिसेज और माताजी मेरे उसमें लिफ्ट के अंदर थी, मैं बाहर खड़ा था। तो मैं बड़ी मेहनत से, किसी तरह मैं बाहर था, फिर भी 10 मिनट बाद बड़ी मेहनत से मैंने किसी तरह से गार्ड ओर्ड्स की मदद से जबरदस्ती लिफ्ट को खुलवाया, नहीं तो लिफ्ट खुल नहीं रही थी। और सर क्या होता है यहाँ पे, क्या अक्सर ये जो समस्या है लिफ्ट वाली वो क्या देखने को मिलती है आपके यहाँ? जी, हम हमेशा मिलती है। मैं यहाँ पे 2 साल से रह रहा हूँ और अभी कुछ दिन पहले मेरी मिसेज लिफ्ट में मैं फंस गई थी और लगभग 15-20 मिनट के बाद उनको हम लोग बड़े मुश्किल से बाहर निकाल पाए। अच्छा ये बताइए कि जब ये लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तो क्या आप लोग एलडीए में शिकायत नहीं करते हैं? कि आप लोगों ने कहा नहीं किसी को? अभी कभी लिफ्ट की लाइट ख़राब होती है, कभी लिफ्ट रुकी होती है। मैं बी ब्लॉक में रहता हूँ, हर दूसरे दिन लिफ्ट ख़राब होती है। 2 लिफ्ट है, जनरली एक ही लिफ्ट चल रही होती है हमारी, और एक लिफ्ट हमेशा ख़राब ही रहती है। कभी कोई फंसता है, कभी कोई फंसता है। शिकायत इतनी की गई है, वो कहेंगे मेंटेनेंस वाले से, वो मेंटेनेंस वाले कहेंगे एलडीए वाले को कहो। इवन अभी तक 3 दिन तक तो लाइट ख़राब थी हमारे लिफ्ट की। अच्छा ये बताइए कि ये जो बिल्डिंग है ये ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, तो इस तरीके की समस्याएं क्यों देखने को मिलती है? क्या कारण है कि लिफ्ट आए दिन खराब रहती है? मैडम सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद कि आपने कम से कम हमारी सुध ली है। एलडीए प्रशासन, यहाँ तक कि ठेकेदार, कोई भी हमारी सुध लेने वाला नहीं है। वास्तव में मैं तो अभी 2-3 महीने पहले ही शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ पर, रजिस्ट्री मेरी पहले हो गई थी। लेकिन ये सब जो हादसे देख के वास्तव में डर लगता है और कोई ऐसा दिन नहीं जाता है। यहाँ पे इस हमारे अपार्टमेंट में 4 ब्लॉक हैं और हमारी 8 लिफ्ट लगी हुई। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा दिन जाता होगा जिस दिन किसी अपार्टमेंट में लिफ्ट की कोई घटना ना हो। कोई ऐसा दिन नहीं निकलता है। मैम आप खुद एक महिला हैं, नोएडा की घटना आपको पता होगी कि किस तरीके से महिला की मौत हो गई, दर्दनाक मौत हो गई। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी लिफ्टों में जाके डर लगता है? हाँ बिल्कुल डर लगता है। मैं खुद नहीं जाना चाहती। मैं भी अपनी सासू माँ के साथ एक दिन फंस गई थी। 10 मिनट तक हम लोग चुपचाप खड़े रहे। मुझे बस यही लगा उस दिन कि एलडीए अपार्टमेंट में शिफ्ट नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं खौफ रहता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लिफ्ट में जाते हैं, तो कहीं अब यहाँ पे जाने में डर लगता है? बिल्कुल मैम, और 2 बार तो मेरा बेटा फंस चुका है। एक बार मैं फंस गई
और ये लिफ्ट कब रुक जाए, जब तक निकल ना जाओ तब तक सांस अटकी रहती है कि कब ये बंद हो जाएगी। और बैकअप से भी नहीं चलता, लाइट गई बस लिफ्ट बंद। अभी हमारे यहाँ कुछ लोग आए थे, पैर में दिक्कत होने की वजह से उनको सीढ़ियों से उतरना पड़ा। देखिए बहुत बार अब ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि लिफ्ट जब आप लोगों की फंस जाती है तो आप लोग डर के मारे क्या सीढ़ियों का सहारा भी लेने लगे? तो बहुत बार, और अक्सर बच्चों को जब अकेले उतरना होता है तो हम लोग यही कहते हैं कि आप स्टेयर्स से जाइए, लिफ्ट से मत जाइए। या कोई लिफ्ट से उतर रहा होता है तो हम लोग ऊपर से देखते ज़रूर हैं कि बच्चे नीचे पहुँच गए हैं, या कोई भी जेंट्स या कोई भी आता है तो ऊपर से चेक ज़रूर करते हैं, क्योंकि लिफ्ट तो बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडीशन में है। ये बताइए नोएडा में जो घटना हुई उस घटना के बारे में आप लोग क्या सोचते, क्या कहेंगे? मैम वो तो बहुत ही दर्दनाक घटना है, ऐसी घटना कहीं पर भी हो सकती है। हमारे यहाँ भी लिफ्ट जब देखो मतलब हर दिन ही होता है, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन जो है कोई लिफ्ट ख़राब नहीं होती हो। कभी बच्चे फंस जाते हैं, कभी बड़े, कोई भी फंस सकता है। क्या कारण है जो लिफ्ट आए दिन खराब हो जाती है? ये LDA की अधबनी इमारतें हैं, इनमें जो लगी हुई हैं लिफ्टें, ये बिल्कुल बेकार है और आए दिन ये बंद होती हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। अचानक से क्वालिटी बहुत ख़राब है और आए दिन घटनाएं होती ही हैं। क्या कारण है लिफ्ट खराब हो जाती है? नोएडा की घटना आपने सुनी, क्या कहेंगे? मैं नोएडा की घटना तो है ही जो है, मैं खुद 13 फ्लोर पे रहती हूँ और मुझे ऊपर जाने में और अक्सर ही ये होता है कि लिफ्ट ख़राब हो जाती है। एक बार मेरी सासू माँ 80 इयर्स की, उनको यहाँ से मुझे पैदल 13 फ्लोर उनको ऊपर लेके जाना पड़ा। कोई सुनता नहीं, कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। आप जाके देखिए VC ऑफिस में दर्जनों बार हम लोग जा चुके हैं और कितने पेपर्स के वहाँ गट्ठर लगे हुए हैं, लेकिन कितने बार से, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बहुत बार यहाँ के जो सोसाइटी के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पे लिखित में कंप्लेन भी की है, लेकिन हाल जो है आप देख रहे हैं, हाल बेहाल है। ये बताइए जब आप मिलने जाते हैं तो क्या कहा जाता है, किस तरीके का आश्वासन दिया जाता है? देखिए, मैं लखनऊ जन कल्याण महासमिति का उपाध्यक्ष हूँ और ये जानकीपुरम योजना की 5 अपार्टमेंटों की श्रृंखला बनाई थी लखनऊ विकास प्राधिकरण ने, लेकिन ये कमीशन खोरी के चक्कर में बिल्कुल धराशायी हो चुकी है। कहीं पर भी जो जन सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो यहाँ पर जन सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई। कितनी लिफ्ट है एक टावर में? देखिए यहाँ पर टावर वाइज 2 लिफ्ट हैं, एक टावर में 2 लिफ्टें लगती हैं, लेकिन ये स्मृति अपार्टमेंट है, सृष्टि अपार्टमेंट है, जनेश्वर है, सरगम अपार्टमेंट है। लिफ्टों को ये हाल है, ये हालत है कि लोगों को अब डर लगने लगा है कि किसी भी दिन कोई भी वहाँ पर हत्या हो सकती है और ये प्राधिकरण के लोग ही जिम्मेदार होंगे इसके। ये दुर्घटना नहीं होगी, ये हत्या होगी। लगातार कोशिश करी जा रही है, लगातार हम लोग अपनी बातों को पहुँचा रहे हैं, समस्याओं को बताया जा रहा है, लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो अफसर हैं केवल कुंडली मारकर बैठे हैं, सुन लेते हैं, अपना आश्वासन दे देते हैं, घोषणाएं कर देते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करते। सुना आपने यहाँ पे जो लोग हैं, कहना चाहता हूँ कि मैंने कई बार अधिकारियों से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कंप्लेन की, तो कहते हैं अरे आप सिंह साहब बहुत ज़्यादा डरते हैं, कुछ लिफ्ट में कोई मरता नहीं है। अब नोएडा घटना के बाद वो क्या कहना चाहेंगे मैं नहीं समझ सकता, लेकिन बहुत ही बेगैरत लोग हैं LDA के अधिकारी। इंतजार किया जा रहा है कि हाँ, दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। मैंने उनसे यही कहा। आपको बताऊं, तो सुना आपने, यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं, नाराज़ हैं, क्योंकि नाराज़ इस बात से हैं कि इतना समय हो जाने के बाद, इतनी शिकायतें देने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, और गुस्से में इसलिए हैं कि इतनी घटनाएं हो जाने के बाद भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि या कोई बड़ी घटना यहाँ पे घटे तो उसके बाद कार्रवाई की जाए। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत सारे परिवार यहाँ पे रहते हैं, लगभग 400 परिवार जो है वो इस पूरी बिल्डिंग में यहाँ पे रहते हैं, 400 के लगभग यहाँ पे इस पूरी सोसाइटी में फ्लैट है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो लिफ्ट की जो शिकायतें हैं वो लगातार लोगों को होती रहती हैं, और जो लोग हैं वो शिकायत करते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कार्रवाई नहीं की जाती है। आपको बता दें, ये पूरी सोसाइटी वर्ष 2019 में बनकर तैयार हुई थी। LDA के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और कई बार इन लोगों ने शिकायतें की थी, लेकिन उसके बावजूद कोई समाधान नहीं निकला था।